नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज सभी समाचार पत्रों पर सबसे जो मेन पृष्ठ, पहला पृष्ठ होता है, उस पर ये ऐड दिया गया है। ऐड आप देख सकते हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, बिहार में है नौकरियों की बहार। ये आपको बता दें कि जो इसमें दावे किए गए हैं, महज आंकड़ों का बाजीगिरी के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। और इससे संबंधित न जाने हम कितने खबर कर चुके हैं कि जो डाटा दिया जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगारों के लिए, उसमें पूर्णता नहीं है, पूर्णतः यह सत्य नहीं है। आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर, पुराने आंकड़ों को जोड़कर, फिर से बता दें जो नौकरी में थे उनके नौकरी का रिन्यूअल करके कहा जाए तो बोतल किल बदला जा रहा है और वही पुरानी शराब का जो है पैकेजिंग किया जा रहा है। तो बताएं आपको कि इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं कि कहा इसमें गया है कि 2020 से 25 जो 7 निश्चय 2 है, सुशासन के कार्यक्रम जो हैं, उसमें कहा गया था कि आने वाले वर्षों में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। जो नीतीश कुमार जी बोले थे, सरकार युवाओं की नौकरी और रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। और इसमें दिया गया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 निश्चय 2 जो कि 2020 से 25 तक चला, उसके तहत अभी तक 7,05,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है। 2,10,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, जिन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। पूर्व के लक्ष्य 10 लाख की जगह 12 लाख युवाओं को निर्धारित समय में दी जाएगी सरकारी नौकरी। इसके लिए बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। किस क्षेत्र में बहाली दी गई? फिर हम पूछते हैं प्रश्न, किस क्षेत्र में बहाली दी गई? आप देखें तो लगभग 2,20,000, 2.5 लाख के आसपास जो है, मान लीजिए 3 लाख के आसपास जो है वो शिक्षकों की बहाली की गई। इसके अलावा कोई बड़ी बहाली जो कि पूरा किया गया हो? हाँ, तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार बनाए तो उस समय जो 2020 से पहले परीक्षाएं हुई थी, परीक्षा चल रहा था, उस सब को भी जोड़ दिया गया। उस समय भी नियुक्ति पत्र देने का एक जो है वो पूरा प्रोग्राम चला और नियुक्ति पत्र दिया गया। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि 7,05,000, और देखिए डाटा में भी, अभी कुछ दिन पहले चुनाव में बेलागंज गए थे नीतीश बाबू, तो उस समय 7,15,000 बोले और आज पेपर में 7,05,000 दिया गया है। 2,30,000 जो है वो प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। ये कौन सा नौकरी है भाई? अब आप देख लें तो शिक्षक के अलावा कौन सा बड़ा बहाली आया है? सिपाही का आया है, जो ही प्रक्रिया चल रहा है। द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम है, 13,000 के आसपास। एग्जाम का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हेडमास्टर, प्रधान शिक्षक को आपने नौकरी दिया जो ऑलरेडी पहले से नौकरी में थे। आपने सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को ये कहा कि अब वो सरकारी कर्मी हो गए हैं, इसलिए उन्हें माना जाएगा कि सरकारी नौकरी मिल गया। अरे वो पहले से सरकारी नौकरी में थे। 1.5-2 लाख के आसपास ऐसे लोगों को नौकरी दिया गया है। यानी कि शिक्षक में 3 लाख बहाली किया गया, लेकिन वास्तविकता जो है वो 1.5-2 लाख से अधिक का नहीं है। और जो पहले से शिक्षा नौकरी में थे, चाहे नियोजित शिक्षक हों, जो प्रधान शिक्षक बन गए, हेडमास्टर बन गए, या फिर सक्षमता परीक्षा पास करके सरकारी कर्मी बन गए, ये ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे। और इन लोगों को ही बस कहा जाए तो रीपैकेजिंग कर जो है वो सरकार डाटा पूरा कर रही है। पता नहीं, 7,05,000 सरकारी नौकरी दे दिया गया है, 2,30,000 के आसपास जो है वो परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो हमें ही बताएं। हमें तो वो डाटा नहीं मिल रहा है जिसमें 10 लाख 5 सालों में सरकारी नौकरी दे दिया गया हो। जबकि बहाली के नाम पर देखा जाए तो 3-4 सिविल सेवा का परीक्षा होगा। कितना होता है आप जानते ही हैं। अभी जितना हुआ है 1,000 से कम सीट के लिए ही हुआ है, यही 17वीं ही 2,000 के लिए है। उसके अलावा सिपाही भर्ती देख ले आप, 2 सिपाही भर्ती हुआ, एक 11,880 और एक 8415, 20,000 हुआ है बहाली। दरोगा का देख ले 2446, 2213 और 1275 हुआ है। ये अगर सारा का सारा अगर हम जोड़ भी दें तो भी 5 लाख तो डाटा नहीं पहुंचता है।
लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ से सरकारी नौकरी का जो है ये डाटा दे रही है। तो उनको जारी करना चाहिए कि भाई हम कहाँ कहाँ नौकरी दिए और ये बहाली क्या 2020 में शुरू हुई और 2025 में समाप्त हो गई, ये भी बताना चाहिए। इसके साथ साथ दिया गया है कि हमने जो है 24 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया है, 34 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा 10 लाख की जगह। अब समझ में नहीं आता है कि आखिर ये रोज़गार के मौके किन क्षेत्रों में दिए गए और किन लोगों को दिए गए। अगर रोज़गार इतना बड़ा मात्रा में बिहारियों को दिया गया तो छठ के समय में ये दूसरे राज्य जाने के लिए मजदूरों का भीड़ जो है इतना क्यों बना रहा हर एक रेलवे स्टेशन पर। लगातार हफ्ता दिन खबर चला कि रेलवे स्टेशन में कैसे भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर लोग दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। अगर बिहार में रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं तो सरकार को ये बताना चाहिए कि किन किन जिलों में कौन कौन से लोग जो हैं किन किन क्षेत्रों में लगे हुए हैं। डाटा तो उनके पास होगा ही, क्योंकि योजना चल रही है अगर, तो उससे कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग लाभान्वित हैं, इनका रिकॉर्ड तो होगा ही। और उससे बताना चाहिए कि कौन से ऐसे रोजगार के अवसर बिना फैक्ट्री लगाए, बिना प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किए हुए, बिना टूरिज्म को डेवलप किए हुए, बिना स्पोर्ट्स इकोनॉमी के डेवलप किए हुए, बिना मानव संसाधन के विकास किए हुए कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपने 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया और 10 लाख और देने वाले हैं। तो महज ये जो आज पेपर में सभी दिया गया है कि रोजगार बोले तो नीतीश कुमार, ये आंकड़ों की जादूगरी है। बस कागजों में ये जो है नौकरियों और रोजगारों को लेकर दावा किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो ऑलरेडी नौकरी में थे, उनके नौकरी का फिर से रिपैकेजिंग करके लोगों के सामने नियुक्ति पत्र देकर ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में तो नौकरी ही नौकरी है। लेकिन देख लें तो बिहार में लाइब्रेरियन हैं, 15 साल से सड़कों पर धूल फाक रहे हैं, लेकिन उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है, सीटें भी खाली हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बहाली की ज़रूरत है, वहां बहाली नहीं हो रही है, बस शिक्षक के नाम पर बहाली चल रहा है और उसमें भी अलग ही खेल चल रहा है। बहाली निकल रहा है 1 लाख, रिजल्ट आ रहा है 80,000, ज्वाइनिंग हो रहा है 50,000, अंततः स्कूल में पहुँच रहे हैं 40,000। लेकिन सरकार के पास डाटा है कि 1 लाख तो हमने कर दिया। यही चल रहा है बिहार में, और युवा जो है बड़ी संख्या में बेरोजगार के बेरोजगार ही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जले पर नमक छिड़कने की तरह है आज का पेपर में दिया गया ऐड। अब आप लोग ही अपना प्रतिक्रिया दें कि कितना लोग लाभान्वित हुए हैं और कितना फ़ायदा हुआ है इससे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।